रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 12 जिसका नाम है वाक्य वह पढ़ेंगे। यह पृष्ठ संख्या 75, 76 व 77 पर है। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ 12 वाक्य। हम जानते हैं कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं तथा शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। आइए देखकर पढ़कर समझते हैं। गुलाब फूलों का राजा है, घोड़ा फुर्तीला जानवर है। उपरोक्त दोनों वाक्य सार्थक शब्दों का समूह हैं। इन वाक्यों को पढ़ने पर शब्दों का सही अर्थ पता चलता है। यदि इन शब्दों का स्थान बदल दिया जाए तो जैसे क्या बन सकता है? राजा, फूलों का, गुलाब है घोड़ा, जानवर फुर्तीला। तो उपरोक्त वाक्य निरर्थक हैं क्योंकि इन वाक्यों में शब्दों का क्रम सही नहीं है। तो शब्दों का क्रम सही नहीं है, इसीलिए इनका अर्थ सही नहीं निकलेगा। तो जब सही अर्थ नहीं निकलेगा तो यह सार्थक वाक्य नहीं है। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं? इसकी परिभाषा क्या बनेगी? शब्दों का क्रमबद्ध एवं सार्थक मेल ही वाक्य कहलाता है। वाक्य क्या होता है? शब्दों का क्रमबद्ध एवं सार्थक मेल ही वाक्य कहलाता है। क्रमबद्ध यानी क्रमबद्ध तरीके से सही से लगा हुआ हो। सार्थक मेल जो अर्थ होता है, सही अर्थ हो, उसका मेल हो, तभी वह वाक्य कहलाता है। अब चलते हैं वाक्य के अंग की तरफ। वाक्य के अंग के कौन कौन से होते हैं? वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय। सबसे पहले पढ़ते हैं उद्देश्य क्या होता है। वाक्य में जिसके लिए कुछ कहा जाए या जिसके विषय में कुछ बताया जाए उसे या वह उद्देश्य कहलाता है। जैसे तोता फल खाता है, संभव साइकिल चला रहा है, तितली फूलों पर इतरा रही है, माताजी खाना पका रही हैं। उपरोक्त चारों वाक्यों में तोता, संभव, तितली और माताजी के विषय में कुछ न कुछ कहा जा रहा है या बताया जा रहा है, इसलिए ये उद्देश्य है। हमने उद्देश्य की परिभाषा क्या पढ़ी थी? वाक्य में जिसके लिए कुछ बताया जा रहा है या किसी विषय में उसके लिए बोला जा रहा है, तो जिसके लिए बोला जा रहा है वह उद्देश्य कहलाता है। अब विधेय क्या होता है? विधेय जो कुछ जिस व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है। आइए इसकी परिभाषा पढ़कर समझते हैं। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जा रहा है वह विधेय कहलाता है। जैसे सुधा गीत गाती है, तो सुधा यहाँ पर क्या हो गई? उद्देश्य। और गीत गाती है वह विधेय है। रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, तो रेलगाड़ी उद्देश्य हो गया और विधेय क्या हो गया? प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। घड़ी चल रही है, तो चल रही है क्या है? विधेय है, जबकि घड़ी क्या है? उद्देश्य है। गीतिका फल तोड़ रही है, तो यहाँ पर क्या है? गीतिका जो है वह क्या है? उद्देश्य है और फल तोड़ रही है वह क्या है? विधेय है। उपरोक्त चारों वाक्यों में रंगीन शब्द समूह जैसे आपने पढ़ा अभी, गीत गाती है, प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, चल रही है तथा फल तोड़ रही है के द्वारा सुधा, रेलगाड़ी तथा घड़ी, गीतिका उद्देश्य हैं। उनके विषय में कुछ ना कुछ कहा गया है, इसीलिए यह विधेय हैं। वाक्य के भेद। अब हम पढ़ेंगे वाक्य के भेद। वाक्य के भेद कौन कौन से होते हैं? वाक्य के भेद 2 आधार पर किए जाते हैं। एक किया जाता है रचना के आधार पर और दूसरा किया जाता है अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर और
अर्थ के आधार पर। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार के भेद होते हैं, या कह सकते हैं 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो इसका हम जो विस्तार पूर्वक वर्णन कब पढ़ेंगे, आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। जब हम आगे नेक्स्ट कक्षा में आएंगे, दूसरी क्लास में आएंगे, तब हम इसके बारे में अधिक जानकारी लेंगे। जो सरल वाक्य हैं, संयुक्त वाक्य हैं, मिश्रित वाक्य हैं, ये क्या होते हैं। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं दूसरा जो हमने वाक्य का भेद है वो है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और विस्मयवाचक वाक्य। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य कौन से होते हैं? साधारण वाक्य का जो बोध कराते हैं, जो साधारण वाक्य का बोध कराते हैं। जैसे सुरभि मेरी प्रिय सखी है, मैं प्रतिदिन मंदिर जाता हूँ। तो ये कौन से वाक्य हैं? विधानवाचक, जो साधारण वाक्य होते हैं। अब निषेधवाचक, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, स्पष्ट हो रहा है, निषेध यानी नकारात्मक वाक्य का बोध कराने वाले। जैसे आज नल में पानी नहीं आ रहा, तो नहीं यहाँ पर निषेध है, मना किया गया है। तो यहाँ पर वाक्य कौन सा है? नकारात्मक हो गया। वह आज बाजार नहीं आएगा, तो ये नहीं जो है वह निषेध है, तो निषेधवाचक वाक्य हो गया यह। उसके बाद है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य कौन सा हो गया? प्रश्न का बोध करा रहे हैं, प्रश्न पूछना, प्रश्न का बोध कराना। उसके वाक्य कौन कौन से होंगे? जैसे कि आप कहाँ रहते हो, क्या आप चाय लेंगे। तो यह क्या है यहाँ पर? कहाँ, क्या, कैसे, ये प्रश्नवाचक है। तो ये प्रश्न का बोध करा रहे हैं, इसीलिए यह प्रश्नवाचक वाक्य हैं। उसके बाद है आज्ञावाचक। आज्ञावाचक जैसे कि किसी को आज्ञा देना, आज्ञा, प्रार्थना या निर्देश का बोध कराने वाले शब्द। जैसे आज यहीं ठहरो, तो हमने आज्ञा दी है उसे कि आज यहीं रुको। कृपया मेरी मदद कीजिए, तो हमने उसे क्या किया है? प्रार्थना की है उससे कि आप मेरी मदद कीजिए। इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक कैसे हैं? से वक्ता की इच्छा या शुभकामना बताने वाले। हमारी इच्छा है तो हम उसे बोलेंगे, अदरवाइज मतलब नहीं तो नहीं बोलेंगे। तो इच्छा जो है हमारी, आपका जीवन सुखी हो, तो ये हमारी इच्छा है कि हम उसे व्यक्त कर रहे हैं, हमारी इच्छा को, और शुभकामनाएं दे रहे हैं। जैसे दीपावली की शुभकामनाएं, आपको दीपावली की शुभकामनाएं, आपको होली की शुभकामनाएं। तो ये हमारी इच्छा है, हम देना चाहें तो। संदेहवाचक वाक्य। संदेह वाक्य कार्य के होने में संदेह का बोध कराने वाले वाक्य। जैसे शायद आज वर्षा होगी, तो संदेह है, हमें पता नहीं है कि आज ऐसा होगा कि नहीं होगा। शायद आज वर्षा हो या शायद आज धूप ना निकले, तो यह क्या है? संदेह है, हमें पता नहीं है। शायद पिताजी चले गए, तो यह क्या है? संदेह है, संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। अब संकेतवाचक वाक्य। कार्य की सफलता या असफलता की ओर संकेत करने वाले वाक्य। जैसे यदि तुम परिश्रम करते हो तो सफल हो जाते, यदि तुम परिश्रम करते तो सफल हो जाते। तो ये संकेत है, संकेत बताया गया कि अगर आप ऐसा काम करते तो ऐसा होता, तो संकेत दिया गया है। जब वह आएगा तो हम प्रदर्शनी देखने चलेंगे, तो वह जब, यह संकेत है कि वह जब आएगा तभी हम जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो ये संकेत दिया गया है। विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक कौन से होते हैं? हर्ष, शोक, भय और विस्मय का बोध कराने वाले शब्द, जैसे कराने वाले वाक्य। जैसे हाय यह क्या हो गया, आहा कितनी सुंदर तस्वीर है। तो यह क्या है? हर्ष है, शोक है, भय है, इन सब का बोध कराने वाले जो शब्द वाक्य होते हैं वह विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। आइए एक बार दोहरा लेते हैं, पाठ को दोहराते हैं। शब्दों का क्रमबद्ध तथा सार्थक मेल वाक्य कहलाता है। वाक्य की यह परिभाषा है। क्या परिभाषा है? शब्दों का क्रमबद्ध तथा सार्थक मेल वाक्य कहलाता है। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। वाक्य के दो
वाक्य के भेद दो आधार से किए जाते हैं और रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, जो कि हम आगे वाली कक्षा में पढ़ेंगे। और अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, जैसे जो अभी हमने पढ़े, विधानवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य और विस्मयादिबोधक वाक्य। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पाठ 12 वाक्य पढ़ा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।